सीएसके ने प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया, आरआर को चेपॉक में धूल चटाया। तो मस्ट विन मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को यहां 5 विकेटों से मात देकर अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवंत रखा है, बनाए रखा है और यूं कह सकते हैं कि बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अगर हम टीमों को कंपेयर करें, चाहे दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, आरसीबी की बात करें और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, जो चौथे पायदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अब सबसे मजबूत स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स आ गई है, क्योंकि इस जीत के साथ उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं और उनका नेट रन रेट काफी हाई है। यानी कि एक जीत आखिरी मुकाबले में उनको प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित कर देगी। अगर वो हारे भी तो कम रनों से हारे तो भी वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। तो चीजें चेन्नई सुपर किंग्स के हित में जाती हुई दिख रही हैं और ये जो मुकाबला था उनके लिए मस्ट विन मुकाबला था। अगर यहां पे हारते तो फिर दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता और इस जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब प्लेऑफ में चेन्नई सुपर किंग्स अपने बूते पर, अपने दम पर पहुंच सकती है और आखिरी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होने वाला है इनका। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो जिस तरीके का प्रदर्शन का आप उम्मीद करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का, चेपॉक में उस तरीके का प्रदर्शन आया। उनके गेंदबाजों ने पहले बेहतरीन, शानदार और जानदार गेंदबाजी करके दिखाई है। पहले बटलर को थामे रखा, यशस्वी जायसवाल को थामे रखा, फिर उसके बाद संजू सैमसन को भी रन नहीं बनाने दिया, पराग को भी रन बनाने नहीं दिया और पूरी तरीके से जकड़ से गए थे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज। इस पिच पर पावर प्ले के ओवर बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और वहां पे अगर आप किसी भी टीम के बल्लेबाज पर लगाम लगा लेंगे तो फिर मिडिल ओवर्स में भैया डोमिनेशन रहता है स्पिनरों का। खासकर अगर ये दोपहर का मुकाबला होता है तो आज वैसा ही कुछ हुआ। पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लान थे कि कैसे बटलर को कंट्रोल करना है, कैसे जायसवाल को कंट्रोल करना है, संजू सैमसन के खिलाफ क्या प्लानिंग रखनी है और पावर प्ले के ऊपर काफी फोकस था कि यहां पर बहुत तेज नहीं भागने देना है। अगर यहां पर लगाम लगा लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और वैसा ही कुछ हुआ। हालांकि ध्रुव झोरेल ने जरूर आतिशी पारी खेली, लेकिन वो पारी काफी नहीं थी, क्योंकि इस पिच को देखकर ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि 170 रन लगभग पार स्कोर है। अगर आप वहां पर इस पिच पर उतना स्कोर बनाते तो लड़ते, तब आप जूझते और जीतने की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती आपकी। लेकिन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने काम आसान किया, उनके गेंदबाजों ने अपने बल्लेबाजों का बिलो पार स्कोर पर यहां पर राजस्थान रॉयल्स को रोका और मुकाबले में जीत अर्जित कर ली 5 विकेटों से। यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 141 बनाया, न यशस्वी का बल्ला चला, न बटलर का बल्ला चला। बटलर का अगर हम इस संस्करण की बात करें, एनालिसिस करें तो भैया 2 शतक, उसके बाद जितने मुकाबले हुए हैं तो एकदम शांत सा बल्ला रहा है, ठंडा सा बल्ला पड़ा हुआ है उनका। वहीं यशस्वी जायसवाल का भी वैसा कुछ हंस रहा है, 1-2 पारियां उसके बाद पूरी तरीके से उनका ये सीजन ऑफ कलर जाता हुआ दिखा है। उसके अलावा बात करें तो संजू सैमसन, रियान पराग ही 2 एक ऐसे बल्लेबाज दिखे हैं जो कंसिस्टेंटली स्कोर करते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए दिखे। लेकिन आज भी उनका बल्ला आज उनका बल्ला उतने रंगत से नहीं चला, उतने स्ट्राइक रेट से नहीं चला, जिस कारण से राजस्थान रॉयल्स 141 रन ही बना पाई 20 ओवरों में। वहीं सीएसके टीम की प्लानिंग चेज में साफ थी कि ऋतुराज गायकवाड़ स्पिन को बेहतर खेलते हैं, ये पूरा 20 ओवर खेलेंगे, चाहे जितना स्लो खेलें, इनको अपना स्ट्राइक रेट नहीं देखना है। वहीं दूसरी प्लानिंग ये थी कि रचिन रविंद्र और डेरी मिशेल 2 ऐसे बल्लेबाज होंगे जो खुलकर खेलेंगे। खासकर ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना रोल निभाया है, क्योंकि चेपॉक के पिच पर चेज करते वक्त अगर पावर प्ले के ओवर में आप अच्छा खासा रन बना लेते हैं, आप रिक्वायर्ड रन रेट को 7-8 पर लेते आते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं और वैसा ही कुछ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हुआ। वहां पर पावर प्ले के ओवरों का बखूबी रचिन रविंद्र और डेरी मिशेल ने इस्तेमाल किया, जिसके बाद मिडिल ऑर्डर के ऊपर उतना दबाव नहीं था। हालांकि जो दुबे की शॉर्ट कैमियो थी उसने जरूर चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरीके से मुकाबले में लाया, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के आगे काफी कर दिया था, जिसके बाद बहुत राह आसान हो गई थी। सिंगल्स या डबल्स का काम था जिसको कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बखूबी संपन्न किया और मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से नाम कर दिया। और ये जीत हर हाल में जरूरी थी, अगर यहां पर हारते तो फिर प्लेऑफ की डगर जो होता उनका पनघट का बहुत मुश्किल हो जाता, दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता, रिजल्ट्स देखने पड़ते कि किसका क्या है, फिर उसके बाद चीजें उनको समझनी पड़ती। तो अगर इस मुकाबले की स्कोर कार्ड की बात करें तो देखिए राजस्थान रॉयल्स ने 141 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पे यशस्वी ने 24, जॉर्ज बटलर ने 21, पराग ने 47, ध्रुव झोरेल ने 28 रनों का योगदान दिया। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो सिमरजीत सिंह आज स्टार परफॉर्मर रहे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, उन्होंने 3 विकेट निकाले 4 ओवर में 26 रन देकर। उसके अलावा तुषार देशपांडे के नाम 2 विकेट रहा।
अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की बात करें तो जैसा हमने पूरा एनालिसिस किया कि सचिन रविंद्र ने बेहतरीन ताबड़तोड़ अंदाज में शुरू में बल्लेबाजी की, पावर प्ले के ओवरों में 27 रन बनाया 18 गेंदों पे, गायकवाड़ ने 42 रन 41 गेंदों पर, एंकर की भूमिका इनको मिली थी, वो भूमिका इन्होंने बखूबी अदा किया। मिशेल ने 22 रन 13 गेंदों पर, उसके अलावा मोइन ने 10, सुयम दुबे ने 18, रविंद्र जडेजा ने 5, रिजवी ने 15, ये सब छोटी छोटी केमियोज आई जिसके बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 18.2 ओवर में मुकाबला समाप्त करने में संपन्न रहा। वहीं अश्विन की बात करें तो उन्होंने 2 विकेट निकाले, बर्गर ने 1 और चहल के नाम 1 विकेट रहा और राजस्थान रॉयल्स अब लगातार 2 मुकाबले हारकर भैया स्लिप करता हुआ दिख रहा है। शायद ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो टॉप 2 से बाहर हो जाए, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने मस्ट विन मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टीम को मात देकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है, बड़ा कदम बढ़ाया है और वो एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।